सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में, जिसका रिव्यू कर रहे कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जहां अगर आप एक अच्छा रैंक लेकर जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाकर एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा संस्कार शो करते हो, फाइनली इंस्टीट्यूट आपको एक अच्छा प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ दे रहा हो। हम बात कर रहे हैं अमृता विश्वविद्यापीठम की, जिसे आप शॉर्ट में अमृता यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। ऐसे तो इनके कई सारे कैंपसेज है, लेकिन आज के इस वीडियो में प्राइमरली इनके मेन कैंपस के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली और भी इनके कैंपसेज के बारे में हम थोड़ा ग्लिम्स देखेंगे, कहाँ कैसा क्या कुछ है, लेकिन प्राइमरली इनके मेन कैंपस के बारे में बात करेंगे, जो आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1994 में। 2025 में इन्हें 23 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो यार एग्जैक्टली प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले इनके कुछ कैंपसेस के बारे में ब्रीफ दे दूं। इनका प्राइमरी कैंपस तो मैंने पहले बोल दिया, कोयम्बटूर में स्थित है, जहां आप इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीजें करते हो। रियल इनका एक्चुअल जो मैसिव कैंपस है, अप्रोक्सीमेटली 400 एकड़ का आपको यही देखने को मिलता है। बाकी सारे कैंपसेस के बारे में भी ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन में, लेकिन सबसे बड़ा कैंपस कोयम्बटूर के अंदर ही है। मेजर आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिससे हम अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जान रहे होते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको कोयम्बटूर के अंदर देखने को मिल रहा हो। ऐसे अगर आपको चाहिए भैया कि साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजें, ये आपको बढ़िया अमृतापुरी वाले कैंपस के अंदर देखने को मिलता है। बैंगलोर वाला कैंपस भी बढ़िया है, जो कि इंटर्नशिप्स वगैरह करने के लिए बढ़िया बनता है, क्योंकि लोकेशन इनका फैक्टर बनता है। बहुत सारे IT हब्स आपको बैंगलोर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको लाइक ऑफ कैंपस वगैरह बढ़िया कनेक्ट चाहिए, बैंगलोर वाला कैंपस देख सकते हो। लेकिन अगेन प्राइमरी कैंपस इनका कोयम्बटूर वाला कैंपस ही है। एंड प्लेसमेंट जब होती है, देन मैक्सिमम ऑफ द केस में आपको एक पूल कैंपस देखने को मिलेगा, जहां इनके जितने भी कैंपसेज हैं, इनके कोयम्बटूर वाले कैंपस में आकर प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे होते हैं। तो प्रॉपर प्लेसमेंट हब चाहिए कोयम्बटूर कैंपस। स्ट्रिक्टनेस वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट एक ग्लिम्स, स्ट्रिक्टनेस सारे कैंपसेज में ज्यादा है, बट कोयम्बटूर कैंपस में थोड़ा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब कुछ चीजें हमने समझ ली भैया, किस कैंपस में कैसी कैसी चीजें हैं। बस वरना इसके अलावा और भी कैंपसेज हैं इनके, लाइक चेन्नई में कैंपस है। चेन्नई में लगभग 13.55 एकड़ का कैंपस है। इसके अलावा आपको अमरावती, कोची, मैसूर एंड NCR वगैरह में भी, दिल्ली NCR में भी देखने को मिल जाएंगे और भी कैंपसेज जिनके हैं, बट प्राइमरी कोयम्बटूर कैंपस। अब प्लेसमेंट्स कुछ ऐसा भैया कि सबसे पहले इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंस्टीट्यूट कहता है 56.95 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। किस साल गया था पता नहीं, बस ये डेटा इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर है। 9.2 LPA का ओवरऑल एवरेज पैकेज है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। किस साल का है पता नहीं, बट एक रफ आइडिया मिल रहा है भैया इसके आसपास के कुछ प्लेसमेंट्स हैं। अब जब 9 LPA का एवरेज पैकेज बोल दिया, तो 3-4 LPA समझने की जरूरत नहीं, इतना कम भी नहीं है, और ना ही 10-20 LPA, 20 LPA, 25 LPA भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 9 LPA के आसपास का एक ब्रैकेट हमें दे दिया। और इसके अलावा एक डेटा है कि भैया लगभग 300 कंपनीज लगभग हर साल विजिट करती हैं, एंड 1,25,000 का पर मंथ का इनका हाईएस्ट स्टाइपेंड गया। स्टाइपेंड मतलब भैया जब हम इंटर्नशिप करते हैं उस समय जो हमें हर महीने का वेतन मिलता है, इसे हम स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं। एंड कुछ इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, Amazon, अडानी, एक्सेंचर, L&T, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, लाइक कोर की भी कंपनीज है, ओरेकल वगैरह, ये सारे कंपनीज का नाम इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, बाकी अगर हम कुछ NRF डेटा देख ले, जो 2025 में इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली NRF के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के हमें प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो भी अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2634 कैंडिडेट्स थे। सो क्राउड इज हाई, एंड 1619 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट जैसा मैंने कहा कि ये पूल कैंपस ड्राइव इनमें हमें देखने को मिलेगा, इनके जितने भी कैंपसेज हैं सारे एक जगह आकर प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे होते हैं। तो रीजन बीइंग, सबसे पहले स्टूडेंट्स इनके कोयम्बटूर कैंपस को चूज करते हैं, जहां पर भैया अगेन प्लेसमेंट्स की वजह से, तो जो प्लेसमेंट परसेंटेज है सिर्फ कोयम्बटूर कैंपस के अंदर देख लो, तो स्टूडेंट्स ने कुछ इस प्रकार का डेटा दिया। सिविल इंजीनियरिंग में अकेले 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट्स ने बताया है। ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट 70 से 80% अगर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया है। अगर कोर के अंदर सिविल जैसे ब्रांच में अगर बढ़िया है, तो अकॉर्डिंगली कोयम्बटूर कैंपस में अगर हम 70 से 80% अगर सिविल के अंदर मान के चल रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चल सकते हैं। एंड ओवरऑल मीडियन पैकेज 7.75 LPA का बताया गया, तो एवरेज पैकेज हम 8 LPA के आसपास का मान के चल सकते हैं। और सिर्फ अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स ने 12 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज हमें बताया है, और वहीं सिविल जैसे ब्रांच में 5 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज। बाकी हमने एक ब्रैकेट, एक रेंज दे दिया,
12 LP आपके CSE में और बाकी कोर में नीचे धीरे धीरे आओगे 4.5-5 LP का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स के बारे में हमने चीजें बहुत सी चीजें हमने समझी है। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो वापस से प्लेसमेंट सेक्शन को थोड़ा रिपीट करके चीजों को समझने की कोशिश करोगे, बजाय कि मैं दोबारा उन चीजों को रिपीट करूँ। हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो 2 प्रकार का आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले भैया या तो आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, या फिर अगर जेईई मेन में बढ़िया स्कोर नहीं रहा है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है AEEE अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग। थोड़ा ऑफबिट साउंड करता है, अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट इनका फुल फॉर्म यही है, अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग। AEEE या फिर JEE, जेईई मेन या फिर AEEE, इसका अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमने दे रखा है तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर इन दोनों में जो रैंक रहा है उसके बेसिस पे हम जाके अप्लाई करेंगे। तो दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर स्कोर है आपके पास, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। अब देखो यार, ऑफिशियली कट ऑफ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इतना बता दूं कि अगर आपके पास एक बढ़िया स्कोर रहा है, आपको एक तगड़ा स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। स्कॉलरशिप कैसे होंगे भैया, अभी हम फीस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप मानो कि कट ऑफ डिटेल्स हमारे पास नहीं है। अगर बढ़िया स्कोर है, बढ़िया स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वरना अगर ढंग का स्कोर नहीं है तो बिना स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और क्राउड आप देख रहे हो, इसके बेसिस पे ये पता चल रहा है भैया कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे अगर आपकी इच्छा है एडमिशन को लेकर। कई बार किसी केस में जब आप देखोगे ना कि जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे जो आपका फीस स्ट्रक्चर लगेगा, फाइनली अगर आपका बढ़िया स्कोर नहीं है, आप खुद पीछे हट जाओ। लाइक फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली अच्छा स्कोर नहीं होगा तो स्कॉलरशिप आपके फीस स्ट्रक्चर हाई जाते हैं, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो यही यार कि जितना बढ़िया स्कोर उतना बढ़िया स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। फीस स्ट्रक्चर समझो यार ऐसा है कि मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप, सिर्फ अभी पहले पढ़ाई लिखाई के डिस्कस करते हैं, हॉस्टल एंड मेस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे होंगे, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको जो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप मिल सकता है, देन आपका जो हर साल का फीस स्ट्रक्चर होगा 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए होगा, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, उनके स्पेशलाइजेशन 1.5 लाख रुपए हर साल के लगेंगे। एंड धीरे धीरे जब आप कोर में लाइक सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आते हो, 1 लाख रुपए हर साल के लग रहे हैं, यानी 4 से 6 लाख रुपए 4 साल के बीटेक का, अगर आप बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप लेते हो तो। और अगर किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे, यानी कि रैंक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, देन उस केस में आपके 4 साल का बीटेक फी वेरी कर रहा होगा 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए, यानी 4 साल के अंदर 10 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक। कोर ब्रांचेस में आपके लगभग 3.5 लाख रुपए तक निपट जाएगा। लेकिन वहीं जब आप बात करोगे भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस, हर साल के 4 से 6 लाख आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिलेटेड ब्रांचेस है। वरना अगर आप प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वगैरह, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वगैरह में जाना चाहते हो, देन लगभग 3.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के आसपास लगेंगे आपके हर साल। अकॉर्डिंगली आप 4 साल के कैलकुलेट कर। और जब हम हॉस्टल एंड मेस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन ये फीस स्ट्रक्चर आपका 4 साल का कहीं ना कहीं 5 से 6 लाख रुपए के आसपास बनेगा, ठीक है। 4 साल का आपका 5 से 6 लाख रुपए के आसपास सिर्फ रहने और खाने का खर्च हो। अब आपने 4 साल के पूरे इन टोटल रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सारा कुछ कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है यार। तो इनका जो मेन कैंपस, जो कोयंबटूर कैंपस है, जिसके बारे में हम मेनली प्राइमरली आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शहर से थोड़ा दूर, पहाड़ों के पीछे, फुट हिल्स के नीचे, 400 एकड़ का एक खूबसूरत कैंपस। जिस प्रकार की फैसिलिटी सोचो, हर प्रकार का फैसिलिटी मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स के अंदर बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, इंडोर स्पोर्ट्स एंड स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स, हर प्रकार की चीजें हैं। लेकिन जहां पर शिकायतें हैं स्टूडेंट्स की भैया कि कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो थोड़े लाइक और बेटर हो सकते हैं, कैफेटेरियाज थोड़े और बेटर हो सकते हैं। जब हम कैफेटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, देन मेस का खाना थोड़ा और बेटर हो सकता है। जब मेस के बारे में बात करें, देन हॉस्टल फैसिलिटीज थोड़े और बेटर हो सकते हैं। ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर्स में आपको 4 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, एक रूम में 4 लोग रहोगे। एंड फाइनल ईयर में आपको सिंगल शेयरिंग रूम्स देखने को मिल जाएंगे, एक रूम में 1 लोग। बाकी यार हॉस्टल्स के कंडीशन स्टूडेंट्स ने कहा भैया थोड़ा आपको पुराना देखने को मिलेगा, नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, बट अभी हमें पुराने हॉस्टल्स में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स के ड्रॉबैक्स थे। वरना जब हम बात करें स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स बढ़िया है। जो आपके इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होंगे, वो आपको मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल इवेंट्स, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दिवाली, होली, सरस्वती पूजा। इनफैक्ट आप जब कैंपस के अंदर एंटर करते हो, आपको सरस्वती माता का एक स्टैचू देखने को मिलता है।
यार इसी प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के बारे में समरी यही देना है कि शहर से थोड़ा दूर है, बड़े साइज का कैंपस एरिया। मेन कैंपस के बारे में बात कर ले, आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको फॉर्मल्स ड्रेस कोड मिलेंगे, आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, सिर्फ सैटरडे को कैजुअल्स पहन सकते हो। स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटी क्लब्स बढ़िया है। फेस्ट के मामले में मोस्टली ट्रेडिशनल फेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, बट थोड़ा आपको डिसिप्लिन, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। हॉस्टल और मेस के बारे में स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़ा और बेटर हो सकता है। बाकी स्टोर्स लाइक कैफेटेरियाज एंड आपके डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़े और बेटर हो सकते थे, वरना रिसर्च के मामले में स्टूडेंट्स ने बोला भैया बहुत बढ़िया, क्या ही बोलूं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के मामले में स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि बढ़िया है, रिसर्च फैसिलिटीज बढ़िया है, प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो अगर थोड़ा आप डिसिप्लिन शो कर देते हो यार, ये चीजें आपको बढ़िया देखने को मिल जाती। बाकी कनेक्टिविटी के टर्म्स में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको 80 मडे रेलवे स्टेशन मिलेगा। 19 किलोमीटर पे कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमने बोला कोयम्बटूर शहर से दूर देखने को मिलता है। 39 किलोमीटर पे पलक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड 30 किलोमीटर पे कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी हॉस्टल का इन टाइम गर्ल्स के लिए रात के 8 बजे, बॉयज के लिए फर्स्ट ईयर में रात के 9 बजे रहेगा। उसके बाद रात के 10 बजे के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी आपको चारों तरफ थोड़े कुछ कोयम्बटूर कैंपस के चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। तो सीनिक ब्यूटी आपको अच्छा होगा। शहर से थोड़ा दूर है। बाकी आप वीकेंड्स में अपना शहर का भी जो अगर कुछ ट्रिप हो प्लान कर सकते हैं। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स आपके अमृता विश्वविद्यापीठम के या तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग या फिर किसी और डिपार्टमेंट या फिर किसी और कैंपस से, कोयम्बटूर या फिर किसी और दूसरे कैंपस से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोजेक्ट कॉस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत तो भैया, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया है, कोई पॉइंट मिसिंग है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए अगला वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, यहाँ हमें रीच आउट कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। जितने भी प्रकार के आपको डेटा हाईलाइट करवाने भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम हर प्रकार का डेटा आपके लिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिन की बात है, कुछ बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।